हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं आज हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जैसा आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ओलंपिक में कैसे शामिल होता है कोई खेल, इसको हम डिस्कस करेंगे। खबर को देखें तो खबर है हाउ न्यू स्पोर्ट्स गेट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स, मतलब ओलंपिक में कोई गेम कैसे शामिल किया जाता है, ये हमने खबर ली है। हम अपनी वीडियो में एक रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे जहां हम देखेंगे कि इस वीडियो की शुरू से लेके एंड तक क्या क्या हम कवर करेंगे। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। फिर देखेंगे ओलंपिक खेलों के बारे में, ओलंपिक खेल क्या होते हैं, कब इनकी शुरुआत हुई, ये सब पहलू देखेंगे। फिर अगला है कि कोई खेल कैसे शामिल किया जाता है, जो हमारे वीडियो का मेन डिस्कशन है। इसके बाद किन खेलों को शामिल कर सकता है भारत किन खेलों को शामिल करने की योजना बना रहा है, उन खेलों की लिस्ट क्या है, कौन कौन से खेल उसमें शामिल हैं, उसको देखेंगे। इसके बाद एक प्रश्न देखेंगे जो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। वो प्रश्न आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो उसका आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं चर्चा में क्यों। तो जैसा आपको पता होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक होने वाले हैं पेरिस में, जिन्हें हम पेरिस ओलंपिक कह रहे हैं। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन होना है, ये हमारी पहली खबर है। 2036 में ओलंपिक के लिए भारत भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक समिति की बैठक में कहा था कि भारत 2036 के लिए प्रबल दावेदार है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्षण होगा भारत के लिए, जब भारत इतने बड़े खेलों का आयोजन की मेजबानी करेगा। अगला, इस खेल में इस बार ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया है। तो इस वजह से हमारी जो टॉपिक है कैसे शामिल किया जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्रेक डांस को इस बार शामिल किया गया है। ब्रेक डांस आपने सुना होगा, देखा भी होगा। ठीक है, एक शहरी डांस फॉर्म है, अमेरिका में इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक खेल आखिर होते क्या हैं। तो ओलंपिक वैश्विक स्तर पर या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं, जिसमें बहुत सारे खेल शामिल होते हैं। इन खेल के आयोजन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वैश्विक सद्भावना और शांति को बढ़ावा देना, जिसमें खेलों में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खेलों की भी प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कराती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका आयोजन कराती है। अच्छा, आपको बता दें कि सबसे पहले जो ओलंपिक थे वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व शुरू हुए थे ग्रीस में, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ग्रीस में एक स्थान है ओलंपिया, जहां रोमन देवता के सम्मान में कुछ खेल आयोजित किए जाते थे, जिनमें दौड़ जैसे खेल शामिल थे। बाद में जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा तो वहां एक रोमन राजकुमार ने उन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटेन के शिक्षक हुए पियरे डी कोबर्टिन या फिर कोबर्टिन, उन्होंने एक ओलंपिक सम्मेलन का आयोजन किया। उस ओलंपिक सम्मेलन में सहमति बनी, वो सम्मेलन हुआ था 1884 को। 19वीं शताब्दी के अंत में ये सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में स्थापित की गई IOC, यानी कि जो पियरे डी कोबर्टिन है, इनको आधुनिक ओलंपिक जो होते हैं उनका जनक माना जाता है। इसी समिति के गठन के या फिर जो सम्मेलन पियरे डी कोबर्टिन ने आयोजन किया था, उसके 2 साल बाद ग्रीस में ओलंपिक का आयोजन हुआ। आधुनिक आयोजन पहली बार 1896 में हुआ। ठीक है, अब वर्तमान में अगर हम देखें तो जो ओलंपिक्स होते हैं वो हर 4 साल में एक बार होते हैं। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, बाद में 1948 में ऐसी व्यवस्था बनी
कि इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा हर 4 साल के अंतराल पे कराया गया। ठीक है, तो अभी जो व्यवस्था चल रही है हाल फिलहाल में वो 1948 से शुरू हुई है। 2020 के जो ओलंपिक होने थे वो कोरोना या फिर कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए थे, जो टोक्यो ओलंपिक थे। टोक्यो ओलंपिक फिर 2021 में इनका आयोजन हुआ, जहां भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, अब 2024 में जैसा हमने भी चर्चा की, पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं। पहले 2020 में, फिर 2024 में, अगले जो होंगे वो 2028 में होंगे, जो लॉस एंजलिस में होंगे, जो कैलिफोर्निया का एक शहर है अमेरिका का। इसके बाद 2032 के जो होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। राइटिंग को आप ऐसे ही समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब हमने यहाँ समझ लिया 2036 कहाँ होंगे इसका अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि भारत ने इसके लिए दावेदारी प्रस्तुत की है। अब अगर एक चर्चा करें कि किसी देश का या किसी शहर का चयन कैसे होता है ओलंपिक्स के लिए, तो इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। लगभग 7 साल पहले ओलंपिक जहाँ होने वाला होता है उससे 7 साल पहले एक सम्मेलन में बिड आयोजित की जाती है, मतलब बोली लगाई जाती है और बोली के आधार पर देशों का चयन होता है। तो जो देश मेजबान होता है वहीं खिलाड़ियों के आवागमन, उनके रहने और खेलों के आयोजन में जितना भी खर्चा होता है और जो ढांचा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना होता है वो सब मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है। जो ओलंपिक्स होते हैं वो एक शहर विशेष में होते हैं, जो नाम भी होता है वो शहर विशेष के नाम पे, जैसे देखा हमने टोक्यो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक। हम फ्रांस ओलंपिक या फिर जापान ओलंपिक नहीं कह रहे हैं, हम शहर के नाम पे उनको जान रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वही सारे काम करती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे शामिल होता है कोई खेल। मान लीजिए जैसा हमने बोला कि इस बार ब्रेक डांस शामिल हो रहा है, तो इससे पहले टोक्यो में भी सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जैसे खेल शामिल हुए थे, जो इस बार भी शामिल हैं। अब इनको शामिल कैसे किया जाता है, तो इसके लिए ओलंपिक एजेंडा में जो 2020 है उसमें इसके नियमों को सरल बनाया गया था, जहां कहा गया कि अब जो मेजबान देश होंगे, जो मेजबान देश है और ओलंपिक की आयोजन समिति है वो आपस में इस चीज का निर्धारण करेंगे। मेजबान देश है वो अब सुझाव दे सकते हैं जिस पर आयोजन समिति विचार करेगी, लेकिन उस विचार से पहले जो खेल जिनको शामिल करने की बात हो रही है उसके लिए कुछ मानदंड हैं, उनका पूरा होना आवश्यक है। तो मानदंड हम यहाँ देख सकते हैं कि जो खेल शामिल करने की योजना है उन खेलों में अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा वो खेल शासित होने चाहिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हैं उनको, जो हमने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की थी, समिति की बात की थी, उससे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, और अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा जो शासित खेल हैं उनको ही हम एलिजिबल मानेंगे ओलंपिक में शामिल करने के लिए। दूसरा है कि जो ओलंपिक चार्टर है, जहां ओलंपिक के नियम और बहुत सारे कानूनों का या फिर जो खेल कैसे आयोजित होता है उसके नियम, कायदे, कानून उसमें वर्णित हैं, उसका भी पालन होना चाहिए वहाँ उस खेल के द्वारा। तीसरा है विश्व डोपिंग रोधी संहिता का भी पालन होना चाहिए। विश्व डोपिंग रोधी संहिता है वो कहती है कि कोई किसी भी खेल में डोपिंग पूर्णतः वर्जित है, और ये जो संहिता है वो पूरी तरह से उसको प्रतिबंधित करती है और उसकी निगरानी करती है। अच्छा, आपको बता दें कि जो डोपिंग होता है वो किसी खेल में कृत्रिम तरीके से या फिर बाहरी किसी एनर्जी सोर्स का यूज करना, उसको हम डोपिंग कहते हैं। जैसे कुछ लोग इंजेक्शन लगा के या फिर अपनी ताकत को अननेचुरली बढ़ाने की कोशिश करते हैं खेल से पहले, तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग को रोकने का प्रयास ओलंपिक समिति करती है इन मानदंडों के माध्यम से। चौथा है कि ओलंपिक मूवमेंट कोड का पालन किया जाए। ओलंपिक मूवमेंट कोड मतलब कोई खेल है, उस खेल में ईमानदारी से जो नियम है उनका पालन हो, उसमें किसी भी तरीके की धोखाधड़ी ना हो, उस चीज़ का भी ध्यान
इस खेल को रखना चाहिए। तो ये 4 मानदंड हैं। इन 4 मानदंडों को जो भी खेल पूरा करता है उस पर हमारी जो आयोजन समिति है वो विचार करती है और फिर उसको फाइनल करती है। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे कोई खेल शामिल होता है। अब अगर आगे देखें कि भारत ने किन खेलों को शामिल करने की जो प्रस्ताव है वो रख सकता है, तो एक हमारा योग, जैसा आपको पता है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दूसरा है T20 क्रिकेट, तीसरा है कबड्डी, चौथा है शतरंज, स्क्वैश और खो खो। इनमें से योग, कबड्डी और खो खो भारत के अपने गेम हैं, मतलब भारत के स्वदेशी खेल हैं। इनको शामिल करने की बात भारत द्वारा कही जा रही है। अब अगर देखें, अगर ये खेल शामिल हो जाते हैं तो इन खेलों को, मतलब इन जो भारत के खेल हैं उनको वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और भारत सॉफ्ट पावर दिखा पाएगा वैश्विक राजनीति में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो ओलंपिक खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है यहाँ पर। पहला कथन है कि ये खेल फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित होंगे और इन खेलों में ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।